आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की पुस्तक क्षितिज का 11वां अध्याय रसखान के सेवैये। तो सबसे पहले हम रसखान के बारे में जानते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुक्त कर दिया कि गोस्वामी विठुल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। सवैये। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहो बस मेरो, चलो नितनंद की धेनु मंझारन। पावन हो तो वही गिरी को जो कियो, हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कूल कदम की डारन। यहाँ रसखान ने ब्रज के प्रति अपनी श्रद्धा का वर्णन किया है। चाहे मनुष्य का शरीर हो या पशु का, हर हाल में ब्रज में ही निवास करने की इच्छा है। यदि मनुष्य में हो तो गोकुल के ग्वालों के रूप में बसना चाहिए। यदि पशु रूप में उनका जन्म हो तो नंद के गायों के साथ चरना चाहिए। यदि पत्थर हो तो उस गोवर्धन पहाड़ पर होना चाहिए, जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। यदि पक्षी हो तो उन्हें यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर बसेरा करना पसंद है। या लकुटी अरु कंवरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो। रसखान कवो इन आँखियों सो, ब्रज के बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज भी त्यागना पड़े तो वे कभी उसके लिए तैयार हैं। नंद की गाय चराने का मौका मिल जाए तो आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख वे भुला देंगे। अपनी आँखों से ब्रज के वन उपवन और तालाब के जीवन पर निहारते रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी वे 100 महलों को भी न्यौछावर कर देंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लपटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। यहाँ पर गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वांग करने को तैयार हैं। वे मोर मुकुट पहनकर, गले में माला डालकर, पीले वस्त्र धारण कर, हाथ में लाठी लेकर पूरे दिन गायों और ग्वालों के साथ घूमने को तैयार हैं। लेकिन एक शर्त है, और वह यह कि मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को वे अपने होठ से लगाने को तैयार नहीं हैं। कानिनी दय अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहें। टेरे कहो सिंह रे ब्रज लोगिन, काल्ही को कितनो समझे है। मायरी वामुख की मुस्कानी, सम्हारी न जहें न जहें न जहें। यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही है। वे कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो उसमें मगन होकर हो सकता है गाय भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे। लेकिन गोपियाँ अपने कानों पर उंगली रख लेंगी ताकि उन्हें वो मधुर संगीत ना सुनाई पड़े। लेकिन गोपियों को ये भी डर है, और ब्रजवासी भी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी टेर सुनकर गोपियों के मुख की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी। उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण प्रेम में कितनी डूबी हुई हैं।